हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं बिहार के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास है ये आपकी, जिसमें हम आपको ये सार संग्रह है आपका वन लाइनर सामान्य अध्ययन का, जो कि आपके पिछले 32 वर्षों में पूछे गए लगभग 15,000 प्रश्नों का संकलन है पूरा, जिसका हम डेली आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही ये जो क्वेश्चन है ये आपके बीपीएससी और बीएसएससी के थ्रू जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं 32 सालों के अंतर्गत, उन सभी का ये पूरा टोटल ही विवरण है। और ये जो सेट है इसमें आपके 220 सेट हैं, जो कि आपके 1992 से 2023 तक आपके सारे क्वेश्चनों का संकलन है इसमें फ्रेंड्स। और ये आपके बिहार के प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम लेटेस्ट वीडियो लेकर आते हैं वो आपको लेटेस्ट ही वीडियो आपको तुरंत प्रोवाइड हो सके और आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपका आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी आज की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि किस किस्म की बारिश, यानी कि जो किस किस्म की वायरिंग अधिक यांत्रिक और अग्नि प्रतिरोध सुरक्षा देती है। तो ये जो आपकी कंड्यूट वायरिंग होती है वो सबसे ज़्यादा यांत्रिक और अग्नि प्रतिरोध सुरक्षा देती है। ठीक है, आगे है कि स्विच का मुख्य कार्य क्या होता है। तो स्विच का जो मुख्य कार्य होता है वो परिपथ को सुरक्षित रूप से बनाना और वियोजित करना होता है। ठीक है, आगे है कि गोदामों, वर्कशॉपों और सार्वजनिक भवनों में किस किस्म की वायरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें बैटन वायरिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे है कि मोटर को ओवरलोड से सुरक्षा किसके द्वारा दी जाती है। तो मोटर को ओवरलोड से जो सुरक्षा होती है वो स्टार्टर से दी जाती है। ठीक है, इसी में आगे आएगा आपका कि बिजली से लगी आग को किससे बुझाना चाहिए। अगर बिजली की वजह से अगर कोई आग लगी है तो उसे पानी वगैरह से नहीं, बल्कि कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक से बुझाना चाहिए, पानी वगैरह नहीं डालना चाहिए। ठीक है, आगे है कि डीसी परिपथों में भारी निरंतरता प्राय किससे चेक की जाती है। तो जो डीसी परिपथ होते हैं उनमें जो भारी निरंतरता होती है उसे मीटर के साथ श्रेणी में संट प्रतिरोध से चेक की जाती है। आगे है कि हिस्टेरिसिस और भंवर धारा हानियाँ सबसे कम किस में होती हैं। तो ये जो भंवर धारा हानियाँ जो हैं वो सबसे कम आपकी डायनोमीटर मापक यंत्र में होती हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट पर चलेंगे। तो नेक्स्ट रहेगा इसमें आपका कि भारत के घरेलू सप्लाई की वोल्टेज कितनी होती है। तो भारत के जो घरेलू सप्लाई की जो वोल्टेज होती है वो 220 से 230 वोल्टेज के मध्य होती है। नेक्स्ट है कि भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो भारत में जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो 50 Hz है। फिर है कि किस वाइंडिंग में टनों की संख्या अधिक होती है। तो जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें टनों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद आता है कि ट्रांसफार्मर में हिस्टेरिसिस हानियाँ किससे कम की जा सकती हैं। तो जो ट्रांसफार्मर में जो हिस्टेरिसिस जो हानियाँ होती है वो आपके स्टील पटनलों सिलिका अंश घटाकर की जा सकती हैं। आगे है कि विशिष्ट प्रतिरोध परपथ में क्या होती है। तो विशिष्ट प्रतिरोध परपथ में आपकी धारा वोल्टेज के साथ 90 डिग्री द्वारा फेज में रहती है। ठीक है, आगे है कि किसी चालन सामग्री को गर्म करने से उसकी चालकता क्या होती है। तो जब किसी चालन सामग्री को गर्म करने से जो उसकी चालकता होती है वो कम हो जाती है। इसके बाद आता है कि FIT यानी कि फाइल्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो परिवर्ती प्रतिरोध के रूप में किया जाता है। आगे रहेगा कि विक्षेपी बल को नियंत्रित करने वाला बल क्या कहलाता है। तो विक्षेपी बल को नियंत्रित करने वाला जो बल होता है वो नियंत्रणकारी बल कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम इसी सीरीज में कि एक चल कुंडली किस्म के माप यंत्र किसे मापने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो जो चल कुंडली जो किस्म के जो माप यंत्र होते हैं वो दिष्ट धारा को मापने के लिए यूज किए जाते हैं। आगे है कि स्विच को सदैव किस वायर में रखा जाता है। तो स्विच को सदैव लाइव वायर में रखा जाता है। आगे है कि ISI की अनुशंसा के अनुसार अंतिम परिपथ का अधिकतम पावर लोड किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो 2 पॉइंट या 200 वाट दोनों में से जो भी पहले आए उससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि परिपथ दोष का सबसे सामान्य स्रोत क्या है। तो इंसुलेशन की खराबी होना ये सबसे सामान्य स्रोत होता है। ठीक है, आगे है आपका कि परिपथ दोष का सबसे सामान्य स्रोत क्या होता है। तो परिपथ दोष का जो सामान्य स्रोत है वो आपका इंसुलेशन की खराबी होता है। ठीक है, इसके नेक्स्ट है कि ऊंची इमारतों पर नुकीले चालक किस लिए लगाए जाते हैं। तो जो ऊंची इमारतें होती हैं उन पर जो नुकीले चालक हैं वो आपकी मेघों से अवशेष ग्रहण करने और पृथ्वी तक पहुंचाने के लिए लगाए जाते हैं। फिर आता है कि मानव शरीर पर बिजली के झटके का जोर किस पर निर्भर करता है। तो लाइन की जो धारा और वोल्टेज होती है उस पर निर्भर करता है कि मनुष्य के शरीर पर जो झटका लगेगा वो किस लेवल का लगेगा।
ठीक है। आगे आता है कि डीसी सप्लाई के मामले में फ्यूज किस में लगाए जाते हैं। तो डीसी सप्लाई के मामले में जो फ्यूज होते हैं वो आपकी पॉजिटिव वायर में लगाए जाते हैं। फिर है कि विद्युत माप यंत्रण में विद्युत ऊर्जा किस में रूपांतरित की जाती है। तो विद्युत माप यंत्र में जो विद्युत ऊर्जा होती है वो आपकी यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित की जाती है। फिर है कि मेगर किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो मेगर है वो इंसुलिन का प्रतिरोध होता है। किसका होता है? इंसुलिन का। ठीक है। नेक्स्ट है कि सड़कों पर लगे बल्ब किस श्रेणी से संबंधित होते हैं। तो वो समांतर श्रेणी से संबंधित होते हैं। फिर है कि यदि मशीन की दक्षता अधिक होनी हो तब क्या कम होना चाहिए। तो इनपुट पावर कम होनी चाहिए। ठीक है। आगे हम चलेंगे इसी सीरीज में। और फ्रेंड्स, ये जो सीरीज हम डेली आपको कराते हैं ये आपके बिहार के एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी लेवल का एग्जाम हो, किसी का भी हो, चाहे पुलिस का हो, एसएससी का हो, एसआई का हो या शिक्षक संबंधी परीक्षा हो। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि बिहार का कोई भी एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उन सभी के लिए ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कि अर्धचालक की विशिष्ट चुंबकशीलता क्या होती है। तो अर्धचालक की जो विशिष्ट चुंबकशीलता है वो आपकी शून्य होती है। फिर है कि रेडियो संचार में संचार का माध्यम क्या होता है। तो अंतरिक्ष होता है। फिर है कि ध्वनि किसके द्वारा अभिलक्षित होती है। तो ध्वनि जो है वो आवृत्ति और आयाम के द्वारा अभिलक्षित होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि एलईडी प्रकाश के उत्सर्जित होने का मुख्य कारण क्या है। तो ये एलईडी प्रकाश के जो उत्सर्जित होने का जो मुख्य कारण है वो परिवर्तनों का संयोजन होता है। ठीक है। आगे है कि सीआरओ की क्षैतिज प्लेट पर क्या लगाया जाता है ताकि सिग्नल के तरंग रूप को देखा जा सकता है। तो आरादंती तरंग लगाया जाता है ताकि उसको देखा जा सके। फिर है कि चलचित्र किन पिक्चरों को श्रेणी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो जो स्तर पिक्चर होती हैं उन्हें श्रेणी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। फिर है कि टीवी सेट में यदि क्षैतिज प्रवर्धक में दोष हो तो इसका क्या परिणाम होगा। तो इसका परिणाम होगा कि पिक्चर नहीं बढ़ेगी। फिर है कि टीवी में धुंधली पिक्चर किस दोष का परिणाम है। तो आरएफ प्रवर्धक का परिणाम होता है कि जो पिक्चर होती है वो धुंधली दिखती है। फिर इसके बाद आएगा कि अति उच्च आवृत्ति पर पृथ्वी किस रूप में कार्य करती है। तो जो अति उच्च आवृत्ति पर जो पृथ्वी होती है वो परावैद्युत पर कार्य करती है। प्लग टॉप पिनों में हल्की सी झिर्री किस लिए काटी जाती है। तो जो हल्की सी जो झिर्री होती है वो टर्मिनल को ठंडा रखने के लिए काटी जाती है। अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो अर्धचालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो आकृति और परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है। इसी के आगे रहेगा आपका कि VIR वायरों में कॉपर के चालक पर सदैव टिन की परत चढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि कॉपर के चालक पर सल्फर अंश के आक्रमण को रोकने के लिए चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है कि कौन सी सेलें पड़ने वाले प्रकाश को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में बदल देती हैं। तो जो वोल्टाइक होती है वो जो प्रकाश जो सीधे ही पड़ता है उसे विद्युत ऊर्जा में बदल देती हैं। फिर है कि धारा प्रवाहित होने के साथ ही कुंडली के चारों ओर क्या स्थापित हो जाता है। तो चुंबकीय फ्लक्स आपका स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट है कि जैसे ही कुंडली के इर्द गिर्द संधारित्र संबंधित किया जाता है इसके इर्द गिर्द विभव जो होता है वो अंततः हो जाता है। ठीक है। फिर है कि विद्युत दोलत्रित ऊर्जा रूपांतर स्विच के रूप में कार्य करता है जो प्रत्यक्ष धारा ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करेगा। तो प्रत्यावर्ती रूपा में रूपांतरित करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि माप यंत्र जिसमें पेन और ग्राफ पेपर की सुविधा रहती है क्या कहलाता है। तो वो आपका अभिलेखी माप यंत्र कहलाता है। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे इसी सीरीज में कि FM प्रसारण किस पर किया जाता है। तो जो FM प्रसारण है वो आपका VHF और UHF पर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सीरीज हम यही समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपका कंटेंट लेके आएंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।